सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं अपने इस वीडियो में ये जो वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ, ये किसी हमारे एक साथी ने मुझे मैसेज किया था कि टैली में हम ऑटो नरेशन को कैसे सेटअप कर सकते हैं। यानी जब हम टैली चलाएंगे तो टैली में ऑटो नरेशन हम कुछ नरेशन पहले से फीड कर देंगे, उन्हें मास्टर नरेशन कहते हैं। और उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो हम उन नरेशन के थ्रू बहुत तेज़ी से अपना काम कर सकते हैं। यानी नरेशन को हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आज के अपने टैली के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टैली में हम अगर जब वाउचर एंट्री कर रहे होते हैं, उस समय अगर हमें किसी लेजर में कोई सेटिंग चेंज करनी है या लेजर को अल्टर करना है, तो हम कैसे वाउचर एंट्री वाली जो स्क्रीन होती है वहाँ से डायरेक्ट हम लेजर की जो मॉडिफाई करने की जो स्क्रीन होती है, डायरेक्ट वहाँ से कैसे उस पर जंप करेंगे और फिर लेजर में आवश्यक चेंजेस करने के बाद वापस हम दोबारा वाउचर एंट्री की स्क्रीन पे आएंगे। तो ये दो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। आशा है आपको पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं टैली। दोस्तों, ये टैली मैंने ओपन कर लिया है और टैली में हम यहाँ पर एक सेलेक्ट कंपनी, एक मैंने डमी वीरियन बनाई है, डमी कंपनी को मैंने ओपन कर लिया है। इस डमी कंपनी में मैं पहले आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको। अभी मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में हम सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में हम जाते हैं। सपोज यहाँ पर पेमेंट का एक वाउचर हमें बनाना है, वाउचर नंबर 10 है। सपोज हाउसकीपिंग हेड में हमें कुछ पेमेंट करना है। हाउसकीपिंग एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज आ गया है। सपोज 10,000 रुपये का पेमेंट है। देखिए, होता क्या है कि जब हम टैली में कॉस्ट सेंटर को अप्लाई करते हैं या यस करते हैं, लेजर में जाके लेजर को ओपन करके वहाँ पर कॉस्ट सेंटर की सेटिंग यस होती है। तो कई बार क्या होता है कि जो कॉस्ट सेंटर होता है वो सारे लेजर में ओपन ऑटोमेटिकली यस हो जाता है। जब भी आप कोई एंट्री करेंगे तो कॉस्ट सेंटर पूछेगा। यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। अब हमें सपोज शिफ्ट टैब दबा देता हूँ मैं, शिफ्ट और टैब पीछे आने के लिए। तो हम यहाँ पे आ गए लेजर पे। अब मैं चाहता हूँ इस हाउस कीपिंग एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज में जो कॉस्ट सेंटर वाला जो ऑप्शन यस हो रखा है, उसको मैं यहीं से नो करना चाहता हूँ, इसी स्क्रीन से। तो कैसे जाएंगे वहाँ पे? यहाँ पर जहाँ पर लेजर है वहाँ पर लाएंगे, शिफ्ट टैब से आता है। ये देखिए, ये एंटर से आगे बढ़ता है और शिफ्ट टैब से पीछे आता है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं लेजर वाली जगह पे। यहाँ पर जाने के बाद हमें कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल एंटर। तो ये आ गया है लेजर अल्टरेशन सेकेंडरी लिखा है। तो ये लेजर अल्टरेशन विंडो आ गई है और यहाँ पर हम लेजर में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें करना है कॉस्ट सेंटर, इस वाले ऑप्शन को हमें नो करना है। तो यहाँ पे एन दबा दिया। एन दबाने के बाद हमने एंटर मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक्सेप्ट कराना है। तो कैसे कराते हैं? कंट्रोल और ए, कंट्रोल ए से वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब हमने 10,000 रुपये की देखिए यहाँ एंट्री कर रहे हैं। हमने एंटर मारा, देखो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन 20 से गायब हो गया है। ये हमने एंटर कर दिया, चेक नंबर डाल दिया हमने। अब देखिए नरेशन हम यहाँ पे
जब हम नरेशन के विंडो में आए हैं तो यहाँ पर हम नरेशन हमें टाइप करना पड़ता है, कुछ भी जो भी है XYZ, तो नरेशन यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ता है और उसके बाद हम इसको एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो सिंपल वो था कि अभी नरेशन इसमें ऑटोमेटिक कुछ नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन यहाँ पे नरेशन का कुछ आ नहीं रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ऑटो नरेशन सेट कर सकते हैं। तो हम पहले टैली को बंद कर लेते हैं। मेरे पास एक फाइल है स्टैंडर्ड नरेशन, इसका मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये फाइल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको कहते हैं TDL, टैली डेफिनीशन लैंग्वेज। टैली डेफिनीशन लैंग्वेज एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज के थ्रू हम टैली में कोई भी TDL फाइल बना सकते हैं और उन TDL फाइल के अकॉर्डिंग टैली काम करता है। तो ये एक TDL फाइल मेरे पास है। मुझे TDL कंप्लीट तो नहीं आती, थोड़ा बहुत आती है। तो ये स्टैंडर्ड नरेशन करके एक TDL फाइल है, नोटपैड में बनती है। सबसे पहले हमने इसको क्या, ये फाइल जिसको भी चाहिए होगी मुझे अपना मेल आईडी दे दें, मैं उनको तो मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दूंगा। ये सबसे पहले हमें क्या करना है, इस TDL फाइल को राइट क्लिक करके कॉपी करना है। उसके बाद हमें माई कंप्यूटर दिस PC खोल के कोई भी ड्राइव जो है C, D, E, F जो आपको चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ कि C ड्राइव में ना डालें, बाकी D, E, F में कहीं भी इस फाइल को रख सकते हैं। तो मैंने इसको G ड्राइव में यहाँ पे रखता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू और फोल्डर, इसका नाम रखता हूँ TDL। इसके अंदर मैं एंटर करके इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर जो दिस PC न्यू वॉल्यूम G TDL ये लिखा आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऐसे इसको पाथ को पूरा करना है हमें। एक्चुअली यहाँ पर ये लिखना है, तो ऐसे एक बैक स्लैश लगा के STANDARD स्टैंडर्ड, ये फाइल का नाम है NARRATION, बिल्कुल सही होना चाहिए .TCP। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। ये पाथ होता है G ड्राइव के अंदर, TDL नाम का फोल्डर है। TDL नाम के फोल्डर के अंदर स्टैंडर्ड नरेशन .TCP नाम की फाइल है। तो ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया है और अब इसको बंद कर देता हूँ और अब मैं टैली को ओपन करता हूँ। टैली को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं जहाँ पर लिखा है वर्जन एंड अपडेट्स। इस बॉक्स में यहाँ पर 2 बार क्लिक करते हैं, लेफ्ट वाला बटन डबल क्लिक, 2 बार क्लिक करा तो एक विंडो आ गई है प्रोडक्ट एंड फीचर्स। अगर यहाँ पर डबल क्लिक करके ना आए तो कहाँ जाना है हमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर थे हम, अभी हमने कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पे नीचे से है तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट एंड फीचर्स, इसमें क्लिक करना है। तो ये हम वहीं पे आ गए वापस। अब हमें यहाँ पर जाना है मैनेज लोकल TDL, इस ऑप्शन पे जाना है। लोकल लोड TDL फाइल्स ऑन स्टार्टअप, इसको यस कर देना है, वाई लिख के एंटर मारना है और यहाँ पर जो पाथ हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो टैली में पेस्ट कैसे होता है, कंट्रोल ऑल्ट और V, ये ध्यान रखना है, कंट्रोल ऑल्ट और V। टैली में पेस्ट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट V चलता है यहाँ पे। ये करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करके ये कर देना है। अब हमने एस्केप का बटन प्रेस कर देना है, बाहर आ जाना है यहाँ पे कंपनी इन्फो की विंडो पे। अब हम यहाँ पर कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कंपनी, और डमी वाली मैंने ले ली। अब इस कंपनी में मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर। अभी सबसे पहले इसमें एक और चीज़ बतानी है आपको, यहाँ पर मास्टर में अकाउंट्स इन्फो, इसके अंदर एक नया ऑप्शन अब आ गया है नरेशन। देखिए ये देखिए 1 2 3 4th नंबर पे है
नरेशन, ये एक नया इसमें आ जाता है। जब तक आप फाइल को हम लोड नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अब ये ऑप्शन बन गया है, इसको एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ मास्टर नरेशन ये बना दिए हैं पहले से, ये मैंने बना दिए हैं। हेलो सर, अमाउंट पेड, ऐसे ही मैंने बना दिए हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ फीस कलेक्टेड बाय यूबीआई और रिक्विप ऑफ परमानेंट इम्प्रेस्ड, ये मैंने एक और बना दिया है। ये करने के बाद हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम वापस जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम एक एंट्री करके देखते हैं। यह है वाउचर नंबर डाल दिया। डेबिट हाउसकीपिंग करना है, सपोज हाउसकीपिंग में खर्चा कर रहे हैं सपोज 10,000 रुपये का, बैंक से कर रहे हैं। चेक नंबर डाल दिया। अब जैसे हमने एंटर मारा तो देखिए यहाँ पर आ गया नरेशन हिस्ट्री। ये तो आ गया है हिस्ट्री, मतलब जो पहले कोई नरेशन लिखे होंगे वो है। तो इनमें से कोई नहीं चाहिए हमें, चाहिए तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो एंड ऑफ लिस्ट। अब आ गया मास्टर वाला, देखिए मास्टर नरेशन। मास्टर नरेशन में यहाँ पर अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट ऑफ फीस कलेक्टेड, हेलो सर, रिक्विप ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, जो हमने वहाँ पे बनाए थे वो आ गए हैं 4। अब इनमें से हमें कोई लेना है, सपोज अमाउंट पेड लेना है। सपोज अमाउंट पेड ले लिया और यहाँ पे नीचे में वाउचर नंबर या जो कोई भी बिल का नंबर या कुछ भी तुम आप ऐड पीरियड वो सब डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने हमने डाल दिया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 टू पैरा, या इसमें मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं आता है, छोटा ही आता है, क्योंकि वो फाइल के अंदर उसमें उसका लेंथ छोटी दे रखी है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021 ये डाल दिया, यहाँ पर एंटर मार दिया। जैसे ही एंटर मारा तो ये दोनों को इसने ज्वाइंट कर दिया। देखिए अमाउंट पेड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। तो ये इस तरह से मास्टर हमने ऊपर सेट कर लिया था। मास्टर ज़रूरी नहीं है कि मास्टर सेट करने के बाद ये वाला भी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया अमाउंट पेड, इसको खाली छोड़ दिया तो अमाउंट पेड आ जाएगा यहाँ, और इसको एंटर मार दिया। तो इस तरह से हम ये एंट्री इसमें कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑटो नरेशन, यानी जो भी नरेशन हम पहले से सेट कर लेते हैं उन नरेशन को ये ऑटोमेटिक जो है इस फाइल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो नरेशंस को डिलीट करना है तो अकाउंट इन्फो नरेशन, इनको यहाँ से डिलीट कर दो, डिलीट मारते रहो, एंटर मारते रहो, डिलीट एंटर, डिलीट एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लो, यस। और अब देखो इसमें कोई भी नहीं है, ब्लैंक हो गया। और अगर हम अब एंट्री करके देखते हैं वाउचर नंबर, सपोज ये हेडिंग ले लिया, इधर 5,000 ले लिया। ये देखिए ये तो हिस्ट्री आ रही है और हिस्ट्री के इसको ब्लैंक कर दिया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ब्लैंक आ रहा है मास्टर में, यहाँ ब्लैंक कर दिया। और यहाँ पर जो डालना है वो नीचे आ जाता है, या नहीं डालना है तो डायरेक्ट यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ये डाल के इसको एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह भी इसमें कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम पहले करते थे वैसे भी इसमें काम कर सकते हैं। और अगर आपको मास्टर वाले सेट करने के बाद उनमें से ले सकते हैं। तो ये है हमारा ऑटो नरेशन। लेकिन ये तभी काम करता है जब वो फाइल हम जिस तरह से मैंने बताया वहाँ पर उसको लोड करना होता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।